क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा है दैनिक जीवन में रसायन। उसमें हमने रसायनों के बारे में कुछ जानकारी ली, जैसे कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। अम्ल और क्षार को हमने 3 अवधारणाओं के आधार पर अलग अलग इनकी परिभाषाएं देखी, इन्हें समझा और हमने देखा कि इनसे संबंधित जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में पीएच के आधार पर हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि लैब में या कोई भी विलयन है हमारे पास, या हम मिट्टी की बात करें तो उसकी अगर हमें अम्लीयता या क्षारीयता चेक करनी है तो इसका आधार क्या है? पीएच। और इसी प्रकार हमने बात की थी कि 8 ऐसे यौगिक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनके सामान्य नाम क्या हैं, रासायनिक नाम क्या हैं, रासायनिक सूत्र क्या है, बनाने की उनकी समीकरण क्या है, या कोई स्पेशल अभिक्रिया है तो क्या है, और उनके सबसे महत्वपूर्ण है इनके उपयोग। ये जो 8 यौगिक हैं, इन 8 यौगिकों में हमसे यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, जैसे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और कोई 2 उपयोग, इस प्रकार। या प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो पीओपी का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और बनाने की समीकरण। तो आज हम यहाँ ये यौगिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला यौगिक देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सामान्य भाषा में साधारण हम इसे क्या कहते हैं? नमक। क्या कहते हैं? नमक। और सूत्र क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम समुद्र के खारे जल से प्राप्त करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए हम यहाँ से प्राप्त जो जल है उसमें और भी लवण है। तो इस लवण को ऐसा नहीं है कि हम नमक हमने समुद्र से प्राप्त किया और हम इसे सीधा यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, और भी बहुत से लवण होते हैं जो इसमें अशुद्धियों के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे इसमें पाए जाते हैं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये ऐसे लवणों की अशुद्धियाँ भी इसमें होती हैं। इसलिए समुद्र या खारा जो जल है, समुद्र से प्राप्त जल या खारा जल है, इसे विभिन्न प्रकार के जो संयंत्र हैं जिनमें बड़ी बड़ी टैंकियाँ होती है, जिनमें इसे भरा जाता है और फिर इसमें HCl गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे हमें हमारा खाने योग्य साधारण नमक प्राप्त होता है। और आप सुनते भी हैं, हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग भी है और ये आयोडीन युक्त नमक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि आयोडीन है हमारी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है थायरोक्सिन हार्मोन, इसे कंट्रोल कौन करता है? आयोडीन। इसीलिए हमें हमारे भोजन में नमक की उचित मात्रा ही लेनी चाहिए। अगर हम इसकी बहुत अधिक मात्रा भी लेते हैं तो भी यह हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव डालता है। जैसे हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया देखी थी कि NaOH प्लस HCl से हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है? NaCl प्लस H2O और प्लस यहाँ एनर्जी। तो ये NaCl है, इसके विलयन की pH कितनी होती है स्टूडेंट्स? 7। तो यह इसकी नेचर क्या होगी अब? उदासीन। तो नमक है, इसकी नेचर क्या होती है? उदासीन। क्यों? क्योंकि इसकी pH क्या होती है? 7। और हम देखते हैं नमक के या सोडियम क्लोराइड के गुण क्या हैं। तो आप देखते हैं नमक है तो नमक हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। तो क्या ये जल में विलय होता है? बिल्कुल, जल में क्या होता है? यह विलय होता है। इसका गलनांक है वो 1080 केल्विन होता है। यह क्या होता है? गलनांक। अब गलनांक की डेफिनेशन है, ये हमने 9th क्लास में भी देखी है, फिर भी आप एक बार और सुन लीजिए कि ऐसा एक निश्चित ताप जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ है वो पिघलना शुरू हो जाता है या पिघल जाता है, वह ताप क्या कहलाता है? उस पदार्थ का गलनांक। जैसे नमक का गलनांक कितना है? 1080 केल्विन। पदार्थ है ये श्वेत रंग का होता है और जल में घुल जाता है या आयनित हो जाता है। तो NaCl की यहाँ से हमने कैसे प्राप्त हुआ, ये अभिक्रिया देखी, ये इसके क्या देखे हमने? गुण। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके उपयोग। उपयोग है तो सबसे पहले हमारे भोजन के रूप में, दूसरा हम देखते हैं खाद्य परिरक्षण, यानी हमारे जो खाने के जो पदार्थ हैं वो जल्दी से ख़राब न हो। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें हम क्या डालते हैं? नमक डालते हैं, जो क्या करता है? हमारे भोजन को ख़राब होने से बचाता है। इसे हम क्या कहते हैं? खाद्य परिरक्षण में।
एक हम देखते हैं इसे हिमीकरण मिश्रण में भी हिमीकरण मिश्रण में यूज़ किया जाता है। इसी के साथ हमारे जो अन्य यौगिक हैं जैसे कि NaOH, NaHCO3, Na2CO3, ये कंपाउंड यौगिक बनाने के लिए भी हम सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा पहला यौगिक सोडियम क्लोराइड NaOH। NaOH का सामान्य नाम क्या है स्टूडेंट्स? कास्टिक सोडा। और रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। औद्योगिक स्तर पर बनाने की जो विधि है इसकी क्या किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से बनाने की समीकरण या विधि हम देखते हैं, यहाँ समीकरण लिख देते हैं। बनाने की समीकरण, सोडियम क्लोराइड का जब जलीय अपघटन किया जाता है तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। H2 हमें प्राप्त होती है कैथोड पर और Cl2 प्राप्त होती है एनोड, यानी विद्युत अपघटन किया जाता है सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? कैथोड पर H2 गैस, एनोड पर Cl2 और NaOH इस विलयन में प्राप्त होता है। गुण की बात करें तो यह भी क्या होता है? श्वेत और ठोस पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? श्वेत और ठोस पदार्थ है, क्रिस्टल के रूप में रहता है। इसका गलनांक होता है 590 केल्विन। NaOH भी जल में विलय होता है, तो जल में विलय, और हम जानते हैं ये क्या है? प्रबल क्षार है। NaOH क्या है? हमारा प्रबल क्षार, यानी ये पूरी तरह से आयनित हो जाता है, इसलिए इसे यह क्या है? प्रबल क्षार। और प्रबल क्षार है तो स्टूडेंट इसकी pH क्या होती है? 7 से ज़्यादा, यानी 14 के पास, यानी लगभग इसकी pH क्या होती है? 13 से 14 के बीच में होती है। प्रबल का मतलब है कि pH का मान 11 से ऊपर ही होता है। तो प्रबल क्षार है तो इसका मतलब pH क्या होगी? 7 से अधिक, यानी लगभग 14 के पास होती है। के उपयोग है, सबसे पहले हम देखते हैं साबुन, सिल्क और कागज़ उद्योग में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। फिर है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम शोधन में और बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन की बात करें तो साबुन का आपको फॉर्मूला बताया था C17H35COO Na। ये क्या होती है हमारे पास? सोडियम स्टीयरेट, जिसे हम साबुन कहते हैं। तो इसमें किसका यूज़ होता है? NaOH का। तो हमारे यहाँ दो कंपाउंड हमने देखे, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा NaHCO3, रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक और नाम होता है इसका खाने का सोडा। आपने बिल्कुल घरों में सुना है, आपकी मम्मी ने कभी आपसे मंगवाया भी होगा। इसे क्या कहते हैं हम? खाने का सोडा। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कैसे बनता है ये? सोडियम क्लोराइड में H2O प्लस CO2 प्लस NH3। ये समीकरण पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंट। इससे क्या बनेगा यहाँ? NaHCO3 प्लस NH4Cl। बेकिंग सोडा है, इसे बनाने की दो समीकरण है, आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। जैसे सेकंड है कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यहाँ भी स्टूडेंट्स क्या बनेगा?
NaHCO3, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये 2 समीकरण हैं हमारे पास बेकिंग सोडा, खाने का सोडा बनाने की। कोई भी आप समीकरण यहाँ से याद कर सकते हैं। बेकिंग सोडा है, इसका यूज़ क्या है या गुण क्या है कि बे उद्योग या जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें जब बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो उसमें CO2 निकलती है, और CO2 निकलती है तो वो पदार्थ है थोड़ा हल्का हो जाता है और उसमें छिद्र बन जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट गुण इसका है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। आप देखते हैं जैसे बेकरी उद्योग में केक, पेस्ट्री ये बनते हैं, ये लाइट वेट होते हैं। इसका कारण क्या है कि इनमें जब खाने का सोडा मिलाया जाता है तो उसमें से मिलाने पर उसमें क्या निकलती है, CO2, और CO2 के कारण ये है जो पदार्थ है एक तो फूला हुआ दिखाई देता है और हल्का हो जाता है। यह भी क्या है, श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, जल में अल्प विलेय है, और इसका विलयन कैसा होता है, क्षारीय। क्षारीय विलयन है। तो जहाँ हमने pH का महत्व देखा था उसमें आपको बताया था कि जैसे कीटों का डंक है उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। कौन सा अम्ल का स्त्राव करते हैं ये, यहाँ फार्मिक अम्ल। और इसके उपचार की जब हमने बात की थी तो किसका इस्तेमाल किया था, यहाँ NaHCO3, यानी अम्लीयता को कम करने के लिए हम क्षार का उपयोग करना है। तो यह भी हमारे पास अच्छा क्षार है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, क्योंकि इसका विलयन कैसा होता है, क्षारीय। और जब बेकिंग सोडा है इसे गर्म करते हैं, यानी खाद्य पदार्थों में मिलाने पर जब इसे गर्म करते हैं तो इसमें क्या निकलती है, CO2। क्या निकलती है स्टूडेंट, इसमें CO2। ये हमारे पास यहाँ बेकिंग सोडा के बनाने की समीकरण और यहाँ इसके गुण। उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग यही है कि ये अम्लीयता को कम करने के लिए एज ए क्षार के रूप में उपयोग किया जाता है, और इसे अग्निशामक यंत्र के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। बेकिंग सोडा है, इससे बेकिंग पाउडर भी बनाया जाता है, वो भी बनाने के लिए हम NaHCO3 का यूज़ करते हैं। और पेट की अम्लता दूर करने के लिए भी हम इस क्षार का उपयोग कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, कैसे बनेगा, बनाने की समीकरण कि जब हम NaHCO3 बेकिंग सोडा या हम इसे क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO। ये हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और इसमें हम 10 क्रिस्टल अणु ऐड करते हैं, तब ये क्या कहलाता है, धावन सोडा। तो उपयोग तो इसके नाम से स्पष्ट है, धावन सोडा है, तो बिल्कुल ये वॉशिंग में यूज़ होता है। क्या होगा ये, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीय जल अणु ऐड होते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीकरण। गुण की बात करें तो यह भी कैसा है, सफ़ेद ठोस पदार्थ है, जल में विलेय है, और विलयन कैसा होता है, क्षारीय। विलयन कैसा होता है, क्षारीय। उपयोग कागज़, साबुन और पेंट उद्योग में, धुलाई या सफाई में, अपमार्जक में, वस्त्र उद्योग और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 8 यौगिक हैं, जिनमें से यहाँ 4 हमने देखे हैं। तो आज ये चारों आप लर्न कीजिए। पहला क्या देखा हमने, सोडियम क्लोराइड बनाने की समीकरण क्या होगी इसमें, इसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्री जल या खारे जल से प्राप्त किया जाता है। सेकंड हमने क्या देखा, NaOH, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन किया जाता है।
थर्ड हमने देखा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड, उसमें H2O, CO2 और NH3 यानी अमोनिया, इन सब का यूज़ करते हैं तो क्या बनता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। और धावन सोडा ये कैसे बनता है, जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, धावन सोडा। तो ये 4 कंपाउंड है, चारों कंपाउंड के बनाने का मेथड, इनके गुण, क्या गुण है यानी इनकी प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, और इनके उपयोग अलग अलग, जैसे अग्निशामक यंत्र के रूप में उपयोग कौन सा यौगिक किया जाता है, NaHCO3। अपमार्जक या धुलाई में, सफाई में क्या होगा, Na2CO3 या वॉशिंग सोडा। यदि बात की जाए हमारे पास बेकरी उद्योग, केक या पेस्ट्री को बनाने में या उन्हें फुलाने में कौन सा यौगिक यूज़ किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं NaHCO3। और एक है बिल्कुल जनरल साइंस सब का यूज़, ये प्रयोगशाला में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो आप अपना होमवर्क आज या अगली 1 या 2 क्लास तक हमारे यहाँ 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जब तक हमारा विद्यालय में संपर्क नहीं होता है, आप अपने ये 7 चैप्टर लर्न कीजिए और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।